बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ इंतहाई ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिसको बड़े तो क्या बच्चे भी बेहद शौक़ से खाएंगे। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं। सिंपल सी और इंतहाई मज़ेदार रेसिपी है। वीडियो को एंड तक देखिए, पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे आधा किलो बोनलेस चिकन के मैंने लंबाई में पीसेस कर लिए हैं। पतले और लंबे पीसेस आपको करने हैं इस तरीके के। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च, हाफ टी स्पून पेपरिका पाउडर, हाफ टी स्पून भुना पिसा ज़ीरा, 1 टीस्पून सफ़ेद सिरका और 1 टीस्पून सोया सॉस। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप कोई सा भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको मैरिनेट करने रख देंगे आधे घंटे के लिए। अब ले लेंगे एक पैन। इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून तेल। अब हमने जो चिकन मैरिनेट की थी उसको ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद इसको इतना पकाएंगे कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। तो चिकन का कलर चेंज हो चुका है। आप देख सकते हैं चिकन अब अपना पानी छोड़ने लगी है। जब चिकन का पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसको कवर करके पकाएंगे। तो मीडियम फ्लेम पर आप चिकन का पानी खुश्क कर लीजिए। तो चिकन का पानी अब खुश्क हो चुका है। अब मैं इसको कवर कर दूंगी थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। तो चिकन अच्छे से गल चुकी है, क्योंकि आपको पता है बोनलेस चिकन है तो बहुत जल्दी गल जाती है। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी शिमला मिर्च 1 अदद, जिसको मैंने लंबाई में काट लिया था, 1 अदद प्याज जिसको मैंने स्लाइस कर लिया था, गाजर थोड़ी सी जिसको मैंने जूलियन काट लिया था। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तेज़ आंच पे हम सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। बहुत ज़्यादा सब्जियों को फ्राई नहीं करना है। तो तेज़ आंच पे आप इसको थोड़ी देर के लिए पका लीजिए। तो अब मैं ऐड करूँगी इसमें चीज़ स्लाइस 2 से 3 अदद। मेरे पास ऑरेंज कलर में भी था, वो भी ऐड कर दिया है और वाइट में भी ऐड कर दिया है। और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी मोज़रेला और चेडर चीज़, जिसको मैंने ग्रेट कर लिया था। अब हम इसको कवर कर देंगे हल्की आंच पर इतनी देर के लिए कि चीज़ मेल्ट हो जाए। चीज़ जब तक मेल्ट हो रही है हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ लंबे वाले बन ले लिए हैं। इस पर मैं अप्लाई कर लूँगी बटर। तो बटर लगा लीजिए। यहाँ पे मैंने 2 अदद बन लिए हैं और दोनों पे मैं मक्खन अप्लाई कर लूँगी। अच्छे से मक्खन लगाने के बाद अब हम इसको सेक लेंगे हल्की आंच पर। तो तवे को मैंने गरम कर लिया है। अब मैं इसको सेक रही हूँ। इतनी देर सेकना है कि इसका अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। तो दोनों साइड से हम सेक लेंगे। जब एक सीख जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे और फिर इसी तरीके से हम दूसरा बन को भी सेक लेंगे। बहुत मज़ेदार ये रेसिपी बनती है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बेहद पसंद आएगी। हल्की आंच पे आपको सेकना है ताकि बन जले नहीं। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं फिलिंग की तरफ। तो ये अच्छे तरीके से चीज़ मेल्ट हो चुकी है। फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब जो बर्गर के बन हमने सेके थे इसमें मैं लगाऊंगी मायोनीज़। तो अच्छे तरीके से आप इस पे मायोनीज़ लगा लीजिए। मायोनीज़ लगाने के बाद अब मैं इसमें लगाने जा रही हूँ चिली गार्लिक सॉस। आप चाहें तो केचप भी लगा सकते हैं। साथ ही मैं इसमें रख दूँगी स्टफिंग जो कि हमने तैयार की थी। बहुत मज़ेदार चीज़ी बर्गर ये तैयार होते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बेहद पसंद आएंगे। और बहुत सिंपल सी रेसिपी है। स्टफिंग फिल करने के बाद अब हम इसको
कवर कर देंगे और आप देख सकते हैं मज़ेदार से चिकन फजीता बर्गर तैयार हो चुके हैं। इसको आप चिकन फजीता सैंडविच भी कह सकते हैं। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार से ये चीज़ी बर्गर तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।